नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा विकास डायरी में। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हरियाणा का चौमुखी विकास हो सके, इसके लिए सीएम प्रदेश के कई अलग अलग जिलों में पहुंच रहे हैं और परियोजनाएं तैयार करके घोषणाएं कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विकास परियोजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए जिन क्षेत्रों में जमीन की आवश्यकता है, उसे ई भूमि पोर्टल के माध्यम से योजनाओं को जल्द पूरा करके जनता को लाभ देने की नीति बनाई है। इसके अलावा परियोजनाओं के लिए पत्राचार करने के साथ अधिकारी व्यक्तिगत स्तर पर मौके का मुआयना करके तुरंत प्रभाव से सरकार को रिपोर्ट सौंपें, ताकि योजनाओं का जल्द से जल्द क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके। प्रदेश के लिए खुला मनोहर पिटारा। ऑनलाइन होगी जमीन की खरीद फरोख्त। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को चंडीगढ़ में दौरे के दौरान विभिन्न जिलों की गई अपनी घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलों में विभिन्न दौरों के दौरान अब तक 9,128 घोषणाएं की गई हैं। जमीनों के विवाद सबसे ज्यादा रहते हैं। जितना लिटिगेशन आज हमको दिखाई देता है, उसमें मेजर जो चंक है वो जमीनों के विवाद से जुड़ा रहता है। तो इन चीजों को कैसे ठीक किया जाए, इसके अंदर जो अनुभव आए हैं, मेरा स्वयं का अनुभव है कि जमीनों के जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो सालों साल पुराने गठरियां भर भर के और तहसीलों में या जो स्टोर्स बने होते हैं उनके अंदर पड़े रहते हैं। जब भी किसी रिकॉर्ड की जरूरत होती है तो दिनों दिन उसको ढूंढने में लग जाते हैं और वो कई बार तो रिकॉर्ड फटी अवस्था में मिलते हैं और कभी गायब भी रहते हैं, रिकॉर्ड आखिर तक मिल ही नहीं पाते हैं। जब हमने कैथल में ये मॉडर्न रिकॉर्ड रूम जो बनाया, उस समय ध्यान में आया कि ये बहुत एक सहयोगी, एक सहायक एक काम है। सब जिलों में इसको करना चाहिए। आज खुशी है मुझे कि सभी 22 के 22 जिलों में ये जो हमारा रेवेन्यू रिकॉर्ड का मॉडर्न स्टोर बनाया हमने, कि एक बटन क्लिक के साथ हम कोई भी रिकॉर्ड किसी भी समय का उसके इंडेक्स के माध्यम से उसको ढूंढ सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब ये सब खतरे खत्म हो गए कि रिकॉर्ड पुराना है, फट गया है, जल गया है, कोई चोरी कर ले गया है। उसमें कुछ लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट भी कई बार रहते थे उसको गायब करने के। इस सब चीजों से निजात मिलेगी और हमारे जितने भी डिजिटलाइज रिकॉर्ड्स हैं, जब जिस चीज की जरूरत होगी तब हमको मिल पाएंगे। एक क्रांतिकारी कदम है। मैं सोचता हूँ कि आजादी का 75वां ये वर्ष, अमृत महोत्सव का हम वर्ष मना रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमने इन डॉक्यूमेंट्स को भी उन गठरियों में से आजाद करके और एक ऐसे सिस्टम में ले आए कि उनकी सुरक्षा वो बनी रहेगी। वरना तो इनके गायब होने के, इन रिकॉर्ड्स के खत्म होने का हमेशा रिस्क बना रहता था। तो एक बहुत अच्छा ये काम आज हुआ है। ये बहुत अच्छा लाया है। इससे मतलब एक ऑनलाइन होने से सिस्टम पब्लिक को, हमें सबको मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी। ना ही सरकारी कर्मचारियों के ज़्यादा चक्कर काटने पड़ेंगे। जो परेशानी होती है, समय नष्ट होता है, कुछ चीज़ों सबसे बच जाएंगे हम। और हमें ना ही कुछ देना लेना ऊपर से पड़ेगा और सब काम सीधे तौर पे होगा। ये बहुत अच्छा चलाया है सरकार ने, जो नियम लेके आया, ये बहुत बढ़िया है। तो जैसे आपने कोई जमीन खरीदनी है, बेचनी है, सरकार की कोई जमीन है तो आपके जो पोर्टल है उस पर आ जाएगी, तो क्या कहना चाहिए? उससे ये फायदा होगा कि एक तो भाव ठीक मिलेगा देखने में, सभी को सब जगह ऑनलाइन हो जाएगा। सबको ये भी पता चलेगा कि अपनी ज़मीनें हैं कहाँ, मतलब कहाँ से खरीदनी, कहाँ से क्या रेट है, सब ऑनलाइन सिस्टम से सब मालूम चलेगा। इससे सब मतलब हर कोई जागरूक हो जाएगा इस चीज़ में। इससे अच्छे दाम भी मिलेंगे बेचने वालों को, लेने वालों को भी तसल्ली रहेगी कि हाँ उनकी है ये। अब ये पता नहीं चलता कहाँ ज़मीन है, कहाँ क्या है, किसकी कैसे है, डाउट रहता है। ऑनलाइन होने से बहुत अच्छा सिस्टम हो जाएगा। मेन सरकारी कर्मचारियों से बचाव हो जाएगा लोगों, जिनमें से 5,947 पूरी की जा चुकी है। इसके अलावा 1,445 घोषणाओं पर कार्य प्रगति पर है और 1,359 घोषणाएं लंबित हैं, जिन पर जल्द से जल्द कार्य शुरू किया जाए। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पानीपत के कालाम में भारतीय हीरोज और योद्धा स्मारक स्थल के विस्तार और कुरुक्षेत्र में बनाए जाने वाले सिख म्यूजियम के लिए संबंधित अधिकारी दौरा करके 2 दिन में रिपोर्ट सौंपे। आने वाले टाइम में एक तो भूमि का लोगों को पता लग जाएगा क्योंकि मेरी कितनी भूमि कहाँ है। दूसरा, ये ऑनलाइन होने से जो रजिस्ट्री वगैरह हैं, इंतकाल वगैरह हैं, ये टाइम पे हो जाएंगे। तीसरा, इसमें भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। तो सरकार का कैसा कदम मानती है? ये अच्छा है कदम, तो नीति बढ़िया है सरकार की। अगर ये लागू ठीक ढंग से हो तो पहले किस तरह की दिक्कत आती थी और इसका अब क्या हो? पहले तो जो ये भूमि है, जितने भी इस्तेमाल में बहुत ज्यादा गड़बड़ कर रखी है,
इन्होंने जो रिकॉर्ड रूम है, सरकार पड़त है और पटवार पड़त है, इनमें भी डिफरेंस है। जबकि एक पटवारी लिखता है, इनमें भी अलग अलग पटवारी की हस्ताक्षर, और इन्होंने धांधली बहुत कर रखी है इसमें। कोई जमीन अगर कहीं चाहिए भी तो उसका सिस्टम हमने बदल दिया। ई भूमि का एक पोर्टल बनाया है कि जिसको जमीन बेचनी है वो भी इसमें डाल दो, और अगर किसी को खरीदनी है, सरकार को भी डिपार्टमेंट को खरीदनी है तो रिक्वायरमेंट उसमें डाल दो। उसमें जो बेचना चाहता है वो डालेगा, अपना रेट अपने आप डालो। उस रेट के ऊपर डिपार्टमेंट के लोग बैठ करके कुछ कमेटियां बनाई वो नेगोशिएट करें, और नेगोशिएट करने के बाद आखिर वहां का जो मार्केट रेट है उस मार्केट रेट से 10-5-20% ज्यादा तो मिल सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा अगर रेट लगाएंगे उसका तो फिर वायबल नहीं है। अल्टीमेटली उसमें से कुछ सफलता हमको मिलने लगी। ई भूमि में भी बहुत से केसेस हमने निपटाए। विकास की कड़ी में ई भूमि पोर्टल के माध्यम से हरियाणा सरकार का लक्ष्य है कि राज्य में क्रय विक्रय प्रक्रिया को सुगम बनाए और राज्य की सारी भूमि संपत्तियों का डेटा एकत्रित करे, जिससे राज्य में भविष्य में भूमि क्रय विक्रय को लेकर के किसी भी तरीके का विवाद ना हो सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि रोड के साथ लगते दायरे में आने वाली दुकानों को नियमित करने के लिए सर्वे करवाकर नीति तैयार की जाए। कोई जमीन अगर कहीं चाहिए भी तो उसका सिस्टम हमने बदल दिया। ई भूमि का एक पोर्टल बनाया है कि जिसको जमीन बेचनी है वो भी इसमें डाल दो, और अगर किसी को खरीदनी है, सरकार को भी डिपार्टमेंट को खरीदनी है तो रिक्वायरमेंट उसमें डाल दो। उसमें जो बेचना चाहता है वो डालेगा, अपना रेट अपने आप डालो। उस रेट के ऊपर डिपार्टमेंट के लोग बैठ करके कुछ कमेटियां बनाई वो नेगोशिएट करें, और नेगोशिएट करने के बाद आखिर वहां का जो मार्केट रेट है उस मार्केट रेट से 10-5-20% ज्यादा तो मिल सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा अगर रेट लगाएंगे उसका तो फिर वायबल नहीं है। अल्टीमेटली उसमें से कुछ सफलता हमको मिलने लगी। ई भूमि में भी बहुत से केसेस हमने निपटाए। मुख्यमंत्री कुरुक्षेत्र में शाहबाद रोड और बरवाला रोड की दुकानों के लिए की गई घोषणाओं की समीक्षा कर रहे थे। देखिए, सरकार का सराहनीय कदम है। ई भूमि पोर्टल चलाना अच्छी बात है। इससे हम अपनी जमीन को कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं, कहीं भी से भी ले सकते हैं, बेच सकते हैं, और इसमें यह है कि लाइन में लगने का झंझट जो है खत्म हो जाएगा और समय की भी काफी बचत रहेगी। इसमें एक चीज और भी है, जैसे मान ले जो भ्रष्टाचार था, जैसे दफ्तरों में चक्कर काटते थे, कोई दलाल घूमते थे, उनसे भी पीछा छूट जाएगा। बिचौलिया बिल्कुल खत्म कर रही है सरकार। ये सरकार का सराहनीय कदम है। सीएम ने कहा कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के रिहायशी क्षेत्र में अस्पताल आदि सार्वजनिक स्थलों के आसपास स्थित गेस्ट हाउस और पीजी को फायर सेफ्टी नियम अपनाने पर नियमित किया जाए। पहले जो जमीन के बारे में धोखाधड़ी हुई करती, इंतकाल किसी के नाम होता, जमीन किसी के नाम होती। अब ये जो सरकार ने स्कीम काटी है, ये बहुत बढ़िया स्कीम है। इसमें ई पोर्टल में कोई धोखाधड़ी वाली कोई बात नहीं है। जमीन खरीदते थे, इंतकाल किसी के नाम होता था, जमीन किसी के नाम होती थी, पहले धोखाधड़ी होता था। अभी ई पोर्टल में कोई धोखाधड़ी वाली बात नहीं है। स्कीम बढ़िया सरकार की तरफ से। पैसे की बर्बादी होती थी, जैसे ले लिया इंतकाल किसी के नाम है, रजिस्ट्री करवाने वाला पैसा ले गया, तो उसमें धोखाधड़ी होती थी। सर ऐसा है, जैसे ई भूमि पोर्टल पर है ना, जैसे पहले ये जो प्रॉपर्टी डीलर वगैरह जमीन खरीद लेते थे और जहाँ से इसको बेच देते थे बगैर सरकार की परमिशन लिए उसको बेच देते थे, वो दिक्कत खत्म हो जाएगी। एक तो ई भूमि से ऐसा होगा कि जैसे सरकार उसमें पोर्टल पे देख सकते हैं आप भी इसकी बिक्री हुई है कि नहीं हुई है, ये सही है गलत है, ये पता लग जाएगा। बीच में जो बिचौलिया था ना प्रॉपर्टी डीलर, उनका जो धांधली वो खत्म हो जाएगी तकरीबन। इससे किसानों को, जमींदारों को बहुत बड़ा फायदा होगा। वो सीधे सरकार को अपनी जमीन बेच सकते हैं। प्रॉपर्टी डीलरों को बीच में से निकाल करके पोर्टल पे डाल करके अपनी जमीन सीधे सरकार को बेच पाएंगे। पोर्टल से हमें ई पोर्टल से फायदा होगा कि जो बिचौलिएपन है डीलरों से मुक्ति मिल जाएगी और हम अपनी ज़मीन को अपने रेट में बेच सकते हैं। हमें अपनी ज़मीन का पता होगा कहाँ पे हमारी ज़मीन है। पहले बिचौलियों से बात करके ज़मीन ली जाती थी, लेकिन अब ई पोर्टल से हमें बहुत फायदा होगा और जो डीलर है इनसे मुक्ति मिल जाएगी, बीच में से बिचौलियापन खत्म हो जाएगा। सरकार की ये बहुत अच्छी स्कीम है और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। जमीनों के विवाद सबसे ज्यादा रहते हैं। जितना लिटिगेशन आज हमको दिखाई देता है उसमें मेजर जो चंक है वो जमीनों के विवाद से जुड़ा रहता है। तो इन चीजों को कैसे ठीक किया जाए, इसके अंदर
जो अनुभव आए हैं, मेरा स्वयं का अनुभव है कि जमीनों के जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो सालों साल पुराने गठरियां भर भर के और तहसीलों में या जो स्टोर्स बने होते हैं उनके अंदर पड़े रहते हैं। जब भी किसी रिकॉर्ड की जरूरत होती है तो दिनों दिन उसको ढूंढने में लग जाते हैं और वो कई बार तो रिकॉर्ड फटी अवस्था में मिलते हैं और कभी गायब भी रहते हैं, रिकॉर्ड आखिर तक मिल ही नहीं पाते हैं। जब हमने कैथल में ये मॉडर्न रिकॉर्ड रूम जो बनाया उस समय ध्यान में आया कि ये बहुत एक सहयोगी, एक सहायक एक काम है, सब जिलों में इसको करना चाहिए। आज खुशी है मुझे कि सभी 22 के 22 जिलों में ये जो हमारा रेवेन्यू रिकॉर्ड का मॉडर्न स्टोर बनाया हमने कि एक बटन क्लिक के साथ हम कोई भी रिकॉर्ड किसी भी समय का उसके इंडेक्स के माध्यम से उसको ढूंढ सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब ये सब खतरे खत्म हो गए कि रिकॉर्ड पुराना है, फट गया है, जल गया है, कोई चोरी कर ले गया है, उसमें कुछ लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट भी कई बार रहते थे उसको गायब करने के। इस सब चीजों से निजात मिलेगी और हमारे जितने भी डिजिटलाइज रिकॉर्ड्स हैं, जब जिस चीज की जरूरत होगी तब हमको मिल पाएंगे। और एक क्रांतिकारी कदम है। मैं सोचता हूँ कि आजादी का 75वां ये वर्ष, अमृत महोत्सव का हम वर्ष मना रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमने इन डॉक्यूमेंट्स को भी उन गठरियों में से आजाद करके और एक ऐसे सिस्टम में ले आए कि उनकी सुरक्षा वो बनी रहेगी, वरना तो इनके गायब होने के, इन रिकॉर्ड्स के खत्म होने का हमेशा रिस्क बना रहता था। तो एक बहुत अच्छा ये काम आज हुआ है। प्राधिकरण के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि रिहायशी क्षेत्र के आसपास ही गेस्ट हाउस बनाने की अनुमति प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले महीने के दौरान विधानसभा अनुसार संबंधित विधायकों के साथ मुख्यमंत्री घोषणाओं की विस्तार से समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा सभी विभागाध्यक्ष भी मुख्यमंत्री घोषणाओं की नियमित मॉनिटरिंग करें ताकि इन्हें जल्द पूरा किया जा सके। देखिए, जिस प्रकार की प्रतिक्रिया अभी सरकार ने दी है, जो ई वेब भूमि पोर्टल के नाम से इन्होंने जो अभी किया है, जिसका नोटिफिकेशन तो अभी नहीं जारी किया है सरकार ने, अगर इससे किसी प्रकार का किसानों को अगर लाभ होता है तो ये सरकार की तरफ से बहुत बढ़िया पहल है। पहले क्या होता था, जैसे इसमें कि क्या है कि भाई कोई भी अपनी जमीन कहीं भी जाके बेच सकता है, पहले जो बिचौलिया सिस्टम था वो भी नहीं। देखो, ये तो अगर किसी चीज में अगर सरकार के द्वारा पारदर्शिता लाई जाए तो वो वैसे ही सराहनीय काम है कि भी बीच में किसी को गुमराह करने वाले जो लोग हैं उनका जो काम है वो उनकी अनदेखी भी हो जाएगी और जमींदार को किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं हो पाएगा। अगर सरकार इस प्रकार की कोई नीति बनाती है तो ये वास्तविकता में ही सराहनीय कदम होगा। सीएम ने कहा कि खेल स्टेडियम बनाने के लिए प्रदेश भर में मैपिंग का कार्य किया जा रहा है, इसलिए स्टेडियम आदि का कार्य खेल विभाग के माध्यम से ही करवाए जाएं। सीएम ने कहा कि साइंस सिटी गुरुग्राम के लिए 50 एकड़ भूमि की आवश्यकता है। जमीनों के विवाद सबसे ज्यादा रहते हैं। जितना लिटिगेशन आज हमको दिखाई देता है उसमें मेजर जो चंक है वो जमीनों के विवाद से जुड़ा रहता है। तो इन चीजों को कैसे ठीक किया जाए, इसके अंदर जो अनुभव आए हैं, मेरा स्वयं का अनुभव है कि जमीनों के जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो सालों साल पुराने गठरियां भर भर के और तहसीलों में या जो स्टोर्स बने होते हैं उनके अंदर पड़े रहते हैं। जब भी किसी रिकॉर्ड की जरूरत होती है तो दिनों दिन उसको ढूंढने में लग जाते हैं और वो कई बार तो रिकॉर्ड फटी अवस्था में मिलते हैं और कभी गायब भी रहते हैं, रिकॉर्ड आखिर तक मिल ही नहीं पाते हैं। जब हमने कैथल में ये मॉडर्न रिकॉर्ड रूम जो बनाया उस समय ध्यान में आया कि ये बहुत एक सहयोगी, एक सहायक एक काम है, सब जिलों में इसको करना चाहिए। आज खुशी है मुझे कि सभी 22 के 22 जिलों में ये जो हमारा रेवेन्यू रिकॉर्ड का मॉडर्न स्टोर बनाया हमने कि एक बटन क्लिक के साथ हम कोई भी रिकॉर्ड किसी भी समय का उसके इंडेक्स के माध्यम से उसको ढूंढ सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब ये सब खतरे खत्म हो गए कि रिकॉर्ड पुराना है, फट गया है, जल गया है, कोई चोरी कर ले गया है, उसमें कुछ लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट भी कई बार रहते थे उसको गायब करने के। इस सब चीजों से निजात मिलेगी और हमारे जितने भी डिजिटलाइज रिकॉर्ड्स हैं, जब जिस चीज की जरूरत होगी तब हमको मिल पाएंगे। और एक क्रांतिकारी कदम है। मैं सोचता हूँ कि आजादी का 75वां ये वर्ष, अमृत महोत्सव का हम वर्ष मना रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमने इन डॉक्यूमेंट्स को भी उन गठरियों में से आजाद करके और एक ऐसे सिस्टम में ले आए कि उनकी सुरक्षा वो बनी रहेगी, वरना तो इनके गायब होने के, इन रिकॉर्ड्स के खत्म होने का हमेशा रिस्क बना रहता था। तो एक बहुत अच्छा ये काम आज हुआ है।
इसके लिए भूमि का चयन करने के लिए मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। जमीन के मामले ज्यादा होते हैं, जमीन किसानों के द्वारा वॉलंटरी तरीके से लेते हैं, अब उनको हम जरूरत से एक्वायर नहीं करते हैं, उनसे बातचीत करके उनकी आवश्यकता के हिसाब से, और उसके लिए स्पेशल एक ई भूमि पोर्टल बनाया है। उस ई भूमि पोर्टल के माध्यम से उनकी कंसेंट से जमीन डिपार्टमेंट जो है वो खरीदता है और उसके बाद काम कराया जाता है। सीएम मनोहर लाल ने विकास की परियोजनाओं की घोषणाओं में भूमि प्रक्रिया एवं अन्य औपचारिकताएं पूरी करने की बात की है। ई भूमि पोर्टल के माध्यम से कोई व्यक्ति भू मालिक से सीधे मोलभाव करके क्रय विक्रय कर सकता है। सीएम मनोहर लाल ने विकास योजनाओं की घोषणा के दौरान कहा, जमीन के मामले ज्यादा होते हैं, जमीन किसानों के द्वारा वॉलंटरी तरीके से लेते हैं, अब उनको हम जरूरत से एक्वायर नहीं करते हैं, उनसे बातचीत करके उनकी आवश्यकता के हिसाब से, और उसके लिए स्पेशल एक ई भूमि पोर्टल बनाया है। उस ई भूमि पोर्टल के माध्यम से उनकी कंसेंट से जमीन डिपार्टमेंट जो है वो खरीदता है और उसके बाद काम कराया जाता है। कि प्रदेश के जिन सब डिवीजनों में मिनी सचिवालय नहीं है, उनमें सचिवालय भवन बनाए जाएंगे। जमीनों के विवाद सबसे ज्यादा रहते हैं। जितना लिटिगेशन आज हमको दिखाई देता है उसमें मेजर जो चंक है वो जमीनों के विवाद से जुड़ा रहता है। तो इन चीजों को कैसे ठीक किया जाए, इसके अंदर जो अनुभव आए हैं, मेरा स्वयं का अनुभव है कि जमीनों के जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो सालों साल पुराने गठरियां भर भर के और तहसीलों में या जो स्टोर्स बने होते हैं उनके अंदर पड़े रहते हैं। जब भी किसी रिकॉर्ड की जरूरत होती है तो दिनों दिन उसको ढूंढने में लग जाते हैं, और वो कई बार तो रिकॉर्ड फटी अवस्था में मिलते हैं और कभी गायब भी रहते हैं, रिकॉर्ड आखिर तक मिल ही नहीं पाते हैं। जब हमने कैथल में ये मॉडर्न रिकॉर्ड रूम जो बनाया, उस समय ध्यान में आया कि ये बहुत एक सहयोगी, एक सहायक एक काम है, सब जिलों में इसको करना चाहिए। आज खुशी है मुझे कि सभी 22 के 22 जिलों में ये जो हमारा रेवेन्यू रिकॉर्ड का मॉडर्न स्टोर बनाया हमने, कि एक बटन क्लिक के साथ हम कोई भी रिकॉर्ड किसी भी समय का उसके इंडेक्स के माध्यम से उसको ढूंढ सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब ये सब खतरे खत्म हो गए कि रिकॉर्ड पुराना है, फट गया है, जल गया है, कोई चोरी कर ले गया है, उसमें कुछ लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट भी कई बार रहते थे उसको गायब करने के। इस सब चीजों से निजात मिलेगी और हमारे जितने भी डिजिटलाइज रिकॉर्ड्स हैं, जब जिस चीज की जरूरत होगी तब हमको मिल पाएंगे। एक क्रांतिकारी कदम है। मैं सोचता हूँ कि आजादी का 75वां ये वर्ष, अमृत महोत्सव का हम वर्ष मना रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमने इन डॉक्यूमेंट्स को भी उन गठरियों में से आजाद करके और एक ऐसे सिस्टम में ले आए कि उनकी सुरक्षा वो बनी रहेगी, वरना तो इनके गायब होने के, इन रिकॉर्ड्स के खत्म होने का हमेशा रिस्क बना रहता था। तो एक बहुत अच्छा ये काम आज हुआ। इसके लिए भूमि प्रक्रिया और अन्य औपचारिकताएं भी पूरी की जाए। इसका फायदा देखो जी, पब्लिक को बहुत ही ज्यादा आराम मिलेगा। इससे दफ्तरों के चक्कर काटने बंद हो जाएंगे, समय पर इंतकाल होगा। जो 62-63 के इंतकाल अभी भी बाकी पड़े हैं, रूटीन में अपने आप ही ये अधिकारियों की जिम्मेवारी बनेगी, बिना पार्टी के आए इंतकाल करवा दिया जाए। तो इससे जो बीच में जो दलाल घूमते थे, जो पैसे खाते थे, उनसे जो बीच में सुविधा शुल्क के रूप में पैसा लेते थे, उन सब के लगाम लगेगी। लगाम लगने से जो सुविधा शुल्क की महंगाई है वो खत्म हो जाएगी। तो सरकार का कैसा कदम मानते हो आप? सरकार का ये बहुत अच्छा कदम है और उम्मीद करते हैं सरकार इसी तरह के कदम आगे भी उठाती रहेगी। सोनीपत उपमंडल खरखोदा में प्रशासनिक अधिकारियों के मकान बनाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। जमीन के मामले ज्यादा होते हैं, जमीन किसानों के द्वारा वॉलंटरी तरीके से लेते हैं, अब उनको हम जरूरत से एक्वायर नहीं करते हैं, उनसे बातचीत करके उनकी आवश्यकता के हिसाब से, और उसके लिए स्पेशल एक ई भूमि पोर्टल बनाया है। उस ई भूमि पोर्टल के माध्यम से उनकी कंसेंट से जमीन डिपार्टमेंट जो है वो खरीदता है और उसके बाद काम कराया जाता है। सीएम मनोहर लाल ने सफीदो स्टेडियम का नाम तुरंत प्रभाव से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखने की घोषणा भी की और चरखी दादरी में जिला जेल का निर्माण करने के लिए भूमि का जल्द चयन करने के निर्देश भी जारी किए। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जाटूसाना में फ्लोर मिल का निर्माण कार्य अप्रैल 2023 में पूरा कर लिया जाएगा और डब्बाली में मिल्क चिलिंग सेंटर और कालका में मिनी मिल्क प्लांट भी शीघ्र स्थापित किया जाएगा। सीएम ने कहा कि खेल विभाग के निदेशक को लोहगढ़ में मार्शल आर्ट स्कूल खोलने के लिए सभी औपचारिकताएं
पूरी करने के निर्देश जारी किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जुलाना, पिल्लू खेड़ा, सफीदों आदि क्षेत्रों में लगभग 174 एकड़ क्षेत्र में मछली पालन का कार्य शुरू किया गया है। इस क्षेत्र को और बढ़ाया जाए ताकि अधिक से अधिक युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके। मुख्यमंत्री ने बताया कि गुरुग्राम के सेक्टर 102 में अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। सेक्टर 67 में भी अस्पताल बनाया जाएगा। इसके अलावा भिवानी के प्रेम नगर में 323 लाख रुपए की लागत से पंडित दीनदयाल उपाध्याय आयुर्वेदिक अस्पताल बनाने की अनुमति प्रदान की जा चुकी है। जमीन के मामले ज्यादा होते हैं, जमीन किसानों के द्वारा वॉलंटरी तरीके से लेते हैं, अब उनको हम जबरदस्ती एक्वायर नहीं करते हैं। उनसे बातचीत करके उनकी आवश्यकता के हिसाब से, और उसके लिए स्पेशल एक ई भूमि पोर्टल बनाया है। उस ई भूमि पोर्टल के माध्यम से उनकी कंसेंट से जमीन डिपार्टमेंट जो है वो खरीदता है और उसके बाद उसका चलाया जाता है। तो आपने इस खास कार्यक्रम में देखा कि कैसे मनोहर सरकार हरियाणा के विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रही है और विकास की इस कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में ई भूमि पोर्टल की शुरुआत की है, जिससे आसानी से विकास परियोजनाओं के समय अगर भूमि खरीदने की आवश्यकता होती है तो उसे आसानी से ऑनलाइन बिना किसी विवाद के खरीदा जा सकता है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।